अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अत्तर, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज मैं आया हूं न्याज स्टेडियम में। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के। T20 वर्ल्ड कप पे तो नहीं, T20 फॉर्मेट पे बात करते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे है। तो इस फॉर्मेट के लेके अगर हम बात करते हैं तो हम आज बात करते हैं नेशनल T20 कप की, जिसका फाइनल आज खेला जा रहा था। और वेरी गुड लक है KPK ने ये फाइनल जीत लिया है और सेंट्रल पंजाब रनर अप रहे। इसमें हम जानते हैं T20 फॉर्मेट में कि परफॉर्मेंसेस इस नेशनल कप में किस की कैसी रही, उसको थॉरली रिव्यू करते हैं और इसको कंपैरिजन भी करते हैं कि पिछले साल हमने क्या किया और इस साल हमने किस तरह की परफॉर्मेंसेस की। सो अगर हम बात करते हैं T20 फॉर्मेट की, तो इसमें हमेशा मास्टर ब्लास्टर्स और बैट्समैन जो हैं, जितने भी हैं बैटर्स, वो सेंटर फोकस रहते हैं हमेशा इस फॉर्मेट को लेके, क्योंकि उनकी हिटिंग है, पावर हिटिंग है, बूम आप ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं और सारा सेंट्रल फोकस उन्हीं पर होता है। सो अगर हम बात करते हैं इसमें पावर हिटिंग की, तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपका सिक्सेस का, कि किस बैट्समैन ने कितने सिक्सेस मारे। और ऐसे प्लेयर्स हैं जो मोस्ट पावर हिटर हैं, ज़्यादा हिटिंग करते हैं, तो वो अपनी टीम के लिए, अब अपने टूर्नामेंट के लिए और मैच में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ऐसे फिगर्स, ऐसे प्लेयर्स जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं नेशनल T20 की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिक्सेस मारे हैं वो इफ्तिखार ने 26 छक्के मारे। सेकंड नंबर पे है मोहम्मद नवाज़, उन्होंने 15 छक्के मारे। नंबर 3 पे है हैदर अली, जिन्होंने भी 15 छक्के मारे। नंबर 4 पे है शर्जील खान, जिन्होंने 14 छक्के मारे। तो इसमें टोटल छक्कों की इस साल तादाद जो रही है वो 355 से ज़्यादा रही। जबकि हम बात करते हैं अगर पिछले साल कितने सिक्सेस लगे हैं, तो पिछले साल तकरीबन 260 छक्के लगे हैं। तो इस साल छक्कों की तादाद बढ़ी है और जो पावर हिटिंग है और जो सेंटर फोकस था बैट्समैनों को लेकर ज़्यादा हिटिंग करने का, वो ज़्यादा बहुत बेहतर रहा। और मोर देन 95 छक्के इस साल ज़्यादा लगे। सो आई थिंक दे आर प्रोग्रेसिंग एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बॉलर्स की भी हम बात कर लेते हैं कि बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है इस नेशनल T20 कप में। सो इसमें नंबर 1 बॉलर जो थे वो है इमरान खान, जिन्होंने 16 विकेटें ली। उसके बाद नंबर 2 पे हैं अरशद इकबाल, जिन्होंने 14 विकेटें ली। और नंबर 3 पे थे शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 12 विकेटें ली। 2-2 विकेट्स का इनका डिफरेंस रहा। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है और वेरी वेल डन KPK कि आपने ये टूर्नामेंट जीता। अच्छा टूर्नामेंट था। और शुरू के फेज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए बैट्समैन। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो थोड़ा सा डाउन था। लेकिन जैसे ये सेकंड फेज़ में गए और लड़कों ने चैलेंज को कबूल किया और जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी उनको अडेप्टेशन की, उन्होंने अपने आप को चेंज करके, और जैसी सेकंड फेज़ में लाहौर पहुँचे तो वहाँ इनकी परफॉर्मेंसेज में मेजर फ़र्क नज़र आया। इफ्तिखार ने ज़बरदस्त इसका सबूत दिया और परफॉर्मेंसेस भी किए। और अगर हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं टोटल रन्स की, तो इस फॉर्मेट में इस साल सबसे ज़्यादा साहबज़ादा फरहान है, जिन्होंने 447 रन्स, तकरीबन 447 रन्स किए। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं आपके इफ्तिखार, जिन्होंने भी 400 से ज़्यादा रन्स किए, 409 रन्स किए। और तीसरे नंबर पे आते हैं शर्जील खान, जिन्होंने 371 रन्स किए। तो रन्स की रफ्तार भी ज़्यादा है। लेकिन T20 फॉर्मेट में मास्टर ब्लास्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं बैट्समैन की स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग की। तो हमें ये बात जानने की ज़रूरत होती है कि पावर हिटिंग होती क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसको जानना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए। सो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि टेक्निक आप समझते हैं इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निक को ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स, क्योंकि टेक्निक से चीज़ों को करने में आसानी होती है और आप इजीली एग्जीक्यूट भी कर जाते हैं और उसकी रिजल्ट्स हाई होती हैं। तो टेक्निक में जनरली जो बैटिंग की टेक्निक है उसमें तो आप हेड एंड शोल्डर्स की बात करते हैं, और ओवरऑल जो टेक्निक है उसमें हेड आर्म्स एंड पैर, फीट्स, यानी इनकी अलाइनमेंट तालमेल की बात होती है। तब जाके आपके पास कंट्रोल बढ़ता है। जितनी अच्छी टेक्निक होगी उतना अच्छा कंट्रोल भी होगा, अलॉन्ग विद योर बैट स्विंग एंड विद द बैट ग्रिप। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमें देखना होता है। जब हम पावर हिटिंग की बात करते थे तो बैट ग्रिप के साथ आपका बॉटम हैंड टाइट होता है जनरली, जो देखा गया है, जो रिजल्ट्स आए हैं, जो एनालिसिस आए हैं, जो रिसर्च हुई है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ द बेस। एंड जो अपर एरिया है आपके बॉडी का, यानी हिप एंड शोल्डर्स, इनकी रोटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ आर्म्स फॉर द बैट स्विंग एंड बैट स्पीड के लिए ये पोजीशन होती
आती है विद योर स्टडी हेड। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना और जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी हिटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होती है। कुछ एलिमेंट है, बेस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जहाँ से पावर जनरेट होती है एंड कन्वर्टेड इनटू योर आर्म्स, शॉर्ट लीवर टू लॉन्गर लीवर्स। हमेशा आर्म्स की एक्सटेंशन होती हैं जब भी हम पावर की बात करते हैं, जब फोर्स हम जनरेट करते हैं या ज़ोर से शॉट मारने की तरफ जाते हैं। सो कुछ चीज़ें ये एलिमेंट हैं। डेप्थ एनालिसिस हम बाद में करेंगे कि पोजीशनिंग आपकी क्या होती है। बेसिकली पावर हिटिंग के लिए जो जोर लगता है बॉडी पार्ट का वो बैक लेग पे आता है, और जब हम ग्राउंड शॉट्स में मारते हैं तो फ्रंट फुट से या फ्रंट पे रहते हैं और फॉलो करते हैं बॉल की लाइन को, बॉल को विद योर हेड एंड शोल्डर। एंड व्हेन वी हिटिंग द बॉल हम हमेशा फॉलो करते हैं बॉल को विद द रोटेशन ऑफ हिप्स एंड शोल्डर्स विद द बैड स्पीड। सो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ टिप्स थे जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए जब भी आप अपनी प्रैक्टिसेस करें, और इसको ज़रूर अप्लाई करें और इसको एवेल्यूएट और जानने की कोशिश करें कि आपके अंदर किस तरह इससे कितनी हेल्प हो रही है और कितना आपको इससे फ़ायदा होगा। सो इसको इम्प्लाई करें। अगर आपको सूट करता है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं करता तो यू हैव टू चेंज योर प्रैक्टिसेस। सो ये आपके हर बंदा एक दूसरे से चेंज है, हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज है। सो उसको अपने हिसाब से चलना होता है। हम अप्लाई करके रियलाइज़ करते हैं कि हम क्या ये काम हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। सो गुड लक फॉर यू एंड फॉर योर टाइम के थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने ये वीडियो देखी, और हो सकता है आई एम होपिंग कि आज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में और डेप्थ और दूसरे एनालिसिस करेंगे विद दी वर्ल्ड कप T20 जिस तरह आ रहा है। T20 के फॉर्मेट के ऊपर अराउंड ही हम घूमेंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को लेके, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस की हैं और किस तरह उनका लेवल और ग्राफ कितना हाई है और जो T20 में जो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।